हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होगे। तो बच्चों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एपी पढ़ रहे थे। एपी में हम लोग ने क्या क्या जान लिया? एपी में हम लोग ने एनएटम निकालना जान लिया, एपी कैसे चेक करते हैं वो जान लिया, डिफरेंस एपी का कैसे निकाला जाता है वो जाना, और भी एपी के कुछ टर्म्स जाने हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम ऑफ एनएटम, मतलब कि अगर एपी कोई है उसमें उसका सम निकालना है। ठीक है, इन अनलिमिटेड मान लीजिए कोई लंबी एपी दी हुई है, उसका सम आप लोग ऐड करके तो नहीं निकाल पाओगे, तो उसको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकोगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में ऑल्टरनेट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो हम लोग ने इवन वाला क्वेश्चन किया था, मे बी इस एक्सरसाइज में हम लोग ऑड वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा करते हैं? ऑड वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। फर्स्ट के मैं आपको फोर्थ पार्ट फर्स्ट का बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि फर्स्ट पार्ट इजी होता है, सर इजी कर लेते हैं और टफ वाला मेरे को दे देते हैं। तो मैं भैया लो आप लोग के लिए टफ वाला कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये इजी नहीं लग रहा है, टफ लग रहा है, टफ वाला कर दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एक जो एपीज दी हुई हैं उनका सम निकालना है। ठीक है, तो एपी फोर्थ वाली क्या बोल रही है? देखिए बोल रहा है फर्स्ट दिया 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो डॉट डॉट डॉट। क्या कहाँ तक का टर्म्स है? 11 टर्म्स है। कहाँ तक का है? 11 टर्म्स है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला मिला है, Sn इज इक्वल टू, अभी बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया है, इसकी एक वीडियो में बना दूंगा इसको प्रूव करके। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हम लोग को सब निकालने का है। तो हमारा n क्या है? n हमारा 11 है। 11 टर्म्स है ना टोटल। 11/2 2a 2 इंटू 1/15 प्लस n कितना है? 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है? अब यहाँ पे d निकालना है, तो d कैसे निकालते हैं हम लोग? d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 दिया 1/12 माइनस 1/15। यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 60, 12 5 जा 15 4 जा, कितना हो गया? 1/60। इतना क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है, 11/2 इसका हो गया 2/15 प्लस, जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे 1/60 लिख देना। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 10/60 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 1/6। इसको भी सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2 यहाँ पे एलसीएम आएगा कितना? 30। 6 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। ये अलग पार्ट है बच्चों। तो 15 2 जा 30, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4, 6 5 जा 30, तो 1 5 जा 5। इतना मेरा क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 11/2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 549/30। ओके, चलो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर मिलता है 99/60। ये हमारा क्या होता है? सम होता है। क्या होता है? कहाँ तक का? 11 टर्म्स तक का। S11 का सम कितना होगा? 99/60 होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके फर्स्ट के तीनों पार्ट हैं, स्टार्टिंग के 1 2 3। आप उसको देखना करना। नहीं आता है तो आप मेरे से क्या करोगे? व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, अदरवाइज कमेंट में भी आप हमें मैसेज डाल सकते हो। ठीक हो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या बोल रहा है? इन एन एपी, इसका भी हम लोग लास्ट पार्ट ले लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है? इन एन एपी गिवन क्या क्या दिया हुआ है? L इज इक्वल टू दिया है 28। L इज इक्वल टू कितना दिया हमारा? 28। इसमें आपको सब कुछ पका पकाया रखा हुआ है, इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना है क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144, सम, S मतलब सम,
एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स कितने दिए हैं 9, तो n इज इक्वल टू कितना है 9। यहाँ पे क्या निकालना है हमको, फाइंड ए फाइंड करना है, क्या करना है ए फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। s इज इक्वल टू कितना होगा, s 9 है ना 9। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला फिर से याद करने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो s9 क्योंकि 9 टर्म्स है तो n इज इक्वल टू 9/2 2a, हमें a तो फाइंड करना है, प्लस n-1, n हमें कितना दिया 9-1, और d कितना दिया हमको, d निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा भाई, l इज इक्वल टू लास्ट टर्म दिया हुआ है ना मेरा, ठीक है बच्चों। इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लोग को नहीं अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला है, देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग ने एक चीज नोटिस करी होगी तो मैंने ये फॉर्मूला जो लिखा है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, कहां से ब्रेक कर दूं, n/2 यहां पे लिखा है 2a, तो a प्लस n-1 इंटू डी कर दूं, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाता है, an हो जाता है। तो Sn इज इक्वल टू n/2, ये हो गया a प्लस an। an को हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं हम लोग क्या, a प्लस l, मतलब n को बोल सकते हैं l, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए Sn कितना दिया हमारा 144, कितना दिया है 144, n कितना दिया है 9/2, a कितना दिया है फाइंड करना है, an मतलब l कितना दिया हुआ है 28, ये हमें गिवन है। बस अब कुछ भी करना है क्या, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 288, ये अपॉन में आके 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 28। देन अब यहाँ क्या करना है, सॉल्व करना है। देख लो ये क्या 9 से डिविजिबल है, 8 8 16, 16 2 18, मतलब हाँ 9 से डिविजिबल है। 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, माइनस 28 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसका एक और पार्ट करते हैं, इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन 5th वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा है तो एक और पार्ट ले लेते हैं, शायद कुछ अलग मिल जाए इसमें। 5th वाले में क्या दिया है, d इज इक्वल टू 5 दिया है, s इक्वल टू 75 दिया है। d की वैल्यू कितनी दी है 5 और s की वैल्यू कितनी दी है 75, ठीक है। अब पूछा गया है फाइंड a एंड a9, क्या पूछा है, a पूछा है और a9 पूछा है, और यहाँ पे s9 की वैल्यू दी है, a पूछा है और a9 पूछा है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, होगी क्या, नहीं। यहाँ S9 इज इक्वल टू कितना दिया है हमारा 75। S9 का फॉर्मूला रखेंगे तो क्या होगा 9/2। अब यहाँ पे क्या होगा बता सकता है कोई, बताओ जल्दी बताओ, नहीं पता। 2a प्लस n- मतलब 9 - 1 कितना हो गया 8d कितना दिया है इंटू में 5, ये हो गया 75। क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। अब यहाँ 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा इन ब्रैकेट में a प्लस 8 5 से 40, अब 2 कॉमन ले लिया तो 20 आ गया हमारा, इज इक्वल टू 75, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो a प्लस 20 इज इक्वल टू 75 अपॉन 9। इसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया कितना, 3 से रिड्यूस करा तो 25/3, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 25/3 माइनस 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 60/3, तो हमारा कितना बचेगा माइनस का 35/3, क्योंकि हमारा 60 क्या है बड़ा है, नेगेटिव में उसी के साइन लेंगे हम लोग। अब हमें क्या निकालना था दूसरा, इसमें a9 निकालना था। क्या निकालना था a9 के लिए a प्लस 9 - 1 इंटू डी, तो मतलब 8d हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्ट करना सीख जाओ आप लोग, ठीक है। a कितना दिया हुआ हमारा माइनस 35/3 दिया है, प्लस 8d कितना दिया है 40 दिया है, 8 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, माइनस 35/3 इंटू कितना 120। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120 में से, सॉरी इंटू कह रहे हैं प्लस, तो ये एलसीएम आ जाएगा ना हमारा। इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व
इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा -35 प्लस 120, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में हमारा कितना मिलेगा, माइनस का नहीं प्लस का 85, किसका, प्लस का 85/3। क्यों, क्योंकि हमारा साइन किसका बड़ा है, पॉजिटिव डिजिट हमारी 120 है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग 120 का साइन लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस वीडियो में हम लोग ने ऑल्टरनेट क्वेश्चन लिए हैं ना, तो थर्ड के बाद क्या आता है, 5th। तो चलो भाई 5th की तरफ देखते हैं, 5th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब कि ए कितना दिया हुआ हमारा, 5th वाला कर रहा हूं मैं, ए वाला कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 45, कितना दिया हुआ है, 45, क्लियर है। एंड द सम इज 400, सम कितना दिया हुआ है, 400 दिया है, ठीक है, सम कितना दिया हुआ है, 400 दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है एंड d फाइंड करना है, ठीक है। ये दो चीजें हमको फाइंड करनी है। क्या s दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू कितना होता है, n/2। एक फॉर्मूला हमने कौन सा बताया था आपको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब दिया हुआ तो क्या होता है, a प्लस l, ठीक है। Sn कितना दिया हुआ है आपका, 400 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू n हमें पता नहीं, तो n/2, 5 प्लस 45। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 50, क्लियर। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800/50, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 80 को जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 6 जा कितना, 80। हमारा n की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट हमारा आंसर क्या हो गया, n की वैल्यू आ गई 16। अब जब n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई तो हमें क्या निकालना है, d निकालना है। कितना निकालना है, d, n मतलब 16 टर्म दिए हुए हैं, तो a16 कितना हो जाएगा हमारा, a16 मतलब 16 टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म, तो a16 कितना हो गया हमारा 45। तो यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस 15 d इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो a प्लस 15d, a कितना दिया हुआ हमारा 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45। 5 यहाँ से उधर भेज दो तो 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5, 15d इज इक्वल टू 40 एंड द d इज इक्वल टू 40/15। कैंसिल हो कितना आया, 5 8 जा 5 3 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8/3, ठीक है। क्लियर है मेरे बच्चों, ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। क्या निकालना है हमको, S22 निकालना है। क्या निकालना है, S22। और आगे दिया क्या हुआ है, d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। d की वैल्यू कितनी दी है, d की वैल्यू दी है 7 एंड 22nd टर्म दिया हुआ है a22 कह सकते हो, a22 दिया हुआ 149, हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, a प्लस 21d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 149, a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149, देन a इज इक्वल टू कितना हो, a प्लस 7 7 7 2 14, कितना आ गया हमारा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 149 में से 147 सब्ट्रैक्ट कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कितनी आ गई हमारी, 2। हमारा a आ गया 2। S22 निकालना क्या कठिन बात है हम लोग के लिए, बिल्कुल कठिन बात नहीं है भाई, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला पूरा पता है। 22/2 क्या क्या निकालना है, 2a प्लस n-1 मतलब कि कितना 21d, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 11 इंटू 2a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा 4 प्लस 147। कैसे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर चुके 21 इंटू 7 को, क्लियर है। अब यहाँ पे हो गया 11 इंटू 147 और 4 कितना हो गया 151, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 मतलब 11
1 कैरी होता है, 11 5 से 55, 56 5 हो गया, यहाँ पे 11 11 5 16, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और एक चीज देखिए, इसको हम लोग इस फॉर्मूले 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ना करके किससे कर सकते हैं, a प्लस l वाले से। कैसे, देखो s22 n/2 तो मतलब 22/2, ठीक है। a कितना दिया है 2 प्लस l हमारा कितना दिया हुआ है, l हमारा कितना दिया है, a22 देखो 149 दिया हुआ है, 149 है ना, a40 मतलब कि 22 टर्म, लास्ट टर्म ही तो हो गया ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 11 इंटू 151, इसका भी मल्टीप्लाई करने में कितना रहेगा हमारा 1661 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, 7 क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो सीरीज का कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज, मतलब कि S7 कितना दिया हुआ हमारा 49 दिया है, एंड दैट 17 टर्म मतलब कि 17वां टर्म तक का हमारा सम कितना दिया हुआ, S17 इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ मेरे बच्चों 289, कितना दिया है 289। ये दो चीजें हमको दी हुई हैं, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, n टर्म्स का सम हमें निकालना है। ठीक है, तो बच्चों कैसे करेंगे, S7 एक बार जरा इसको एक्सपेंड करते हैं, तो S7 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 7/2 कितना a प्लस 2a प्लस 6d, कितना हो गया 2a प्लस 6d, यहाँ पे कितना है ये इज इक्वल टू 49 आया, तो मतलब कि 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। क्लियर है, अब देखो सॉल्व कर लो, 49 इंटू 2 कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 49 इंटू 2 होता है 98/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ये हमारा कितने टाइम में चला गया, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो यह आया 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, फर्स्ट, a प्लस 3d इज इक्वल टू 1। ठीक है, a प्लस 3d कितनी आ गई हमारी 1 आ गई, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ हमारा, नेक्स्ट में दिया हुआ है S17, मतलब कि S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d। ठीक है, तो S17 की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है, S17 की दिया है 289, ठीक है, इंटू 2/17 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 8d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 17 से कितने टाइम में गया 17 टाइम में, तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो यहाँ से a प्लस 8d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, a प्लस 8d की वैल्यू मिल गई 17। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड हो गई। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जब इक्वेशन फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ लिखो सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग किससे, सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5d इज इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 2, कितनी आ गई हमारी d की वैल्यू आ गई 2 आ गई। ठीक है मेरे बच्चों, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ पे d की वैल्यू किस में पुट कर देनी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो d की वैल्यू जब आप किसी इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है ना, तो a प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 आ गया, कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना था, Sn फाइंड करना था। इसको यहाँ देख लो, Sn इज इक्वल टू क्या होगा 2a n/2, यहाँ पे होगा 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे वैल्यू पुट कर देनी, बस n की तो हमें n का तो निकालना ही, तो n/2 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 प्लस n-1
सॉल्व होगा क्या? नहीं, n-1, ठीक है। और d कितना दिया हमारा, d की वैल्यू कितनी है 2, ठीक। अब यहाँ से 2 जब कॉमन ले लोगे तो n/2, यहाँ 2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 + n-1, ये हमारा आ जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया, तो n × n कितना हो गया n²। तो Sn की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, n²। Sn की वैल्यू कितनी आ गई, n²। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो, रिवाइज दोबारा बता देता हूँ क्या करना है। पहले S7 दिया हुआ है, S7 49 दिया हुआ है, S17 289 दिया हुआ है, Sn = फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, पहले S7 को एक्सपेंड करके क्या निकालना है, एक इक्वेशन मिलेगी। फिर सेम ऐसे ही S17 को भी सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन मिलेगी, जो कि हमारी a + 8d = क्या आया, 17 आया। अब इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके कोई एक टर्म निकाल लेंगे, या a या d। हमने यहाँ पे d = 2 निकाला, d की वैल्यू पुट कर दी तो हमें a की वैल्यू 1 मिल गई। सेम इसको उठा के अब इसकी वैल्यू आ गई, हमें Sn = निकाल लेना। अब जब Sn = निकालोगे आप तो 2a + n-1 × d वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमारा, Sn = n²। अच्छा, एक चीज और नोटिस करने वाली बात थी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है S7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, S17 तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो यहाँ से आपको पहले तो मिल रहा, अगर MCQ में आए तो आपको एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी आप निकाल सकते हो अगर इफ MCQ में क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास को। बाकी के जो 11 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी जो हम लोग ने क्वेश्चन स्किप करे हैं वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, जिसका एक आप लोग के लिए ग्रुप बना है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जिसमें आपके सारे टीचर पढ़ाई एकेडमी के आपके उस ग्रुप में हैं। आप बस उस क्वेश्चन को डालो, आपको 22 आवर्स के अंदर ही उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तब तक क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।